खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटी को ज़रूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सियामु वल क़ुरआनु यशफ़अआन लिल अब्दी यक़ूलु अस्सियामु ऐ रब्बी मनातुहु तआमा वश्शहवाति बिन नहार फ़शफ़िअनी फ़ीहि व यक़ूलुल क़ुरआनु मनातुहु बिन नौमी मनातुहु नौमा बिल लैली फ़शफ़िअनी फ़ीहि फ़युशफ़अआनी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, रोज़ा ये ऐसी इबादत है जो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के दरबार में रोज़ेदारों के लिए सिफारिश करेगा और अल्लाह तबारक व तआला इसकी सिफारिश को कबूल फरमाएंगे। रोज़ा कहेगा कि ए मेरे परवरदिगार, मैंने इस बंदे को, इस रोज़ा रखने वाले को दिन में खाने पीने से और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने से रोक रखा था, लिहाजा इसके हक़ में मेरी सिफारिश को कबूल फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला रोज़े की इस बात को सुनकर उस बंदे के हक़ में रोज़े की सिफारिश कबूल फरमाएंगे। इसी तरह कुरान पाक भी अल्लाह तबारक तआला के दरबार में क़यामत के दिन सिफारिश करेगा और कहेगा कि बारी ताला, ये बंदा मेरी तिलावत करता था, मेरा कुरान पढ़ने का अहतमाम करता था, लिहाजा इसके हक़ में मेरी सिफारिश को कबूल फरमा। अल्लाह ताला भी कुरान पाक की बात को मानते हुए बंदे के हक़ में सिफारिश कबूल फरमाएंगे। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, इसलिए हम तमाम को रोज़ों का ख़ास अहतमाम करना चाहिए और कुरान पाक की तिलावत का ख़ास अहतमाम रहे। रात में तरावी के अंदर भी कुरान सुनने का अहतमाम रखें और दिन भर कुरान पाक से अपना रिश्ता वाबस्ता रखें। रमज़ान के महीने में इतनी कुरान पाक की तिलावत करें कि हमारा रिश्ता कुरान से मजबूत हो जाए, ताकि रमज़ान के बाद भी कुरान की तिलावत का मामूल रहे। आइए हम उन मसाइल की तरफ जाते हैं जिनका जानना बेहद ज़रूरी है। पहला मसला यह है कि किन हालत में रोज़ा रखना जायज़ नहीं, दुरुस्त नहीं। यह मसला औरतों के लिए ख़ास है कि हैज़ और निफास की हालत में औरत के लिए रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। नापाकी की हालत में वो रोज़ा छोड़ देंगी और पाकी की हालत में रोज़ा रखेंगी, और जो रोज़े छूट गए रमज़ान मुबारक के बाद उसकी क़ज़ा उसके ऊपर लाजिम और ज़रूरी है। इसी तरह किन हालातों में रोज़ा छोड़ना दुरुस्त है, यानी वो हालातें पेश आने के बाद बंदा रोज़ा रखना चाहे तो रख सकता और ना रखना चाहे तो छोड़ सकता है, लेकिन बाद में क़ज़ा करना ज़रूरी है। नंबर एक, बीमार आदमी बीमारी की हालत में रोज़ा छोड़ सकता है, सेहतमंदी की हालत में रोज़ा रखेगा और बाद में रमज़ान मुबारक के बाद उस रोज़े की क़ज़ा करेगा जो बीमारी की वजह से छूट गया। मुसाफिर का भी यही मामला है कि जो शरई सफ़र पर है, यानी 77 या 78 किलोमीटर का सफ़र कर रहा है, तो उसके लिए भी इख्तियार है, चाहे तो रोज़ा रखे चाहे छोड़ दे, लेकिन बाद में क़ज़ा ज़रूरी है। इसी तरह हामिला औरत है तो वो भी रोज़ा छोड़ सकती है, लेकिन बाद में क़ज़ा ज़रूरी है। और दूध पिलाने वाली औरत भी रोज़ा छोड़ सकती है, लेकिन बाद में क़ज़ा करना ज़रूरी है। इसी तरह कोई बीमार की तीमारदारी कर रही है या कर रहा है और रोज़ा रखने की वजह से बीमार को नुकसान पहुंच सकता है, तो ऐसा तीमारदार भी रोज़ा छोड़ सकता है, बाद में क़ज़ा करना ज़रूरी है। इसी तरह किसी को जुनून की बीमारी है या वो बेहोश रहता है, तो वो बाद में सेहतमंद होने के बाद रोज़ा रखेगा। लेकिन अगर किसी को ऐसी बीमारी है कि वो आइंदा भी अच्छा नहीं हो सकता और आइंदा भी रोज़ा रखने की उसमें ताकत पैदा नहीं हो सकती, आइंदा नाउमीदी है, तो ऐसा शख्स हर रोज़े के बदले में फ़िदिया देगा और हर रोज़े का फ़िदिया 1.25 किलो गेहूँ है। इस तरह अपने 30 रोज़ों का फ़िदिया तकरीबन 60 किलो गेहूँ वो अपने रोज़े के फ़िदिये में देगा। इसी तरह रोज़ों के मसाइल कि हम लोग रोज़े की नियत वगैरह करते हैं, तो नियत के ताल्लुक़ से कुछ मसले मालूम होना बहुत ज़रूरी है। रमज़ान मुबारक के अंदर हर रोज़े की नियत करना ज़रूरी है। आज पहला रोज़ा रखा उसकी नियत, फिर दूसरा रोज़ा रखा है तो उसकी नियत, तीसरा रोज़ा है तो उसकी नियत, हर रोज़े की अलग अलग नियत करना ज़रूरी है। इसी तरह नियत के ताल्लुक़ से रमज़ान मुबारक के रोज़े या नफल रोज़े हो, उनके ताल्लुक़ से अगर किसी ने रात में रोज़ा रखने की नियत नहीं किया था, लेकिन सुबह में उसने कोई चीज़ खाई नहीं पिया नहीं, तो ऐसा शख्स 12 बजने से पहले यानी निस्फ नहार से पहले आधा दिन से पहले अगर वो रोज़ा रखना चाहे तो वो नियत करके रोज़ा रख सकता। अगर उसने कोई चीज़ खाया नहीं पिया नहीं, सुबह सादिक से लेकर निस्फ नहार तक उसने कोई चीज़ खाया नहीं पिया नहीं, तो ऐसा शख्स रोज़े की नियत करके रोज़ा रख सकता, नफल रोज़ा भी, रमज़ान का रोज़ा भी। और इसी तरह
روزے کی نیت کے اندر عربی زبان سے تلفظ ضروری نہیں ہے، دل کا ارادے کا نام ہی روزہ ہے. اور کوئی سحری کرے تو وہ بھی نیت کا قائم مقام ہے. اس نے سحری کھا لیا گویا کہ اس نے روزہ رکھ لیا، اس نے نیت کر لیا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عربی کے اندر تلفظ کرنا بہت ضروری ہے، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان، اس طرح کے الفاظ کہنا ضروری سمجھتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. عربی کے اندر الفاظ کا دہرانا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے. اسی طرح سحری کے تعلق سے یہ ہے کہ سحری آخری وقت میں سحری کرنا مسنون ہے، یعنی سحری میں تاخیر کرنا. صبح صادق سے پہلے ہماری سحری ختم ہو، اس کی فکر کرے. سحری میں تاخیر مسنون ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے، لیکن اتنی تاخیر نہ ہو کہ روزے میں شک ہونے لگے. اتنی تاخیر کرنا مکروہ ہے. اسی طرح افطار کے اندر جلدی کرنا مسنون ہے، پسندیدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت خیر پر رہیں گی جب تک کہ افطار کرنے میں جلدی کرے. اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتے ہیں کہ میرے بندے افطار میں جلدی کریں. افطار میں جلدی کرنے میں اللہ کے حکم کو ماننا، فرما برداری اس کا دخل ہے. اس لیے اللہ کو پسندیدہ ہے کہ بندے بھوکے رہے، لیکن جیسے ہی کھانے کا حکم میری طرف سے ملا بندے فوراً کھانے کے لیے تیار ہو گئے، یعنی بندے فرما برداری میں آگے بڑھنے لگے. اسی طرح سحری کے افطار کے اندر کیا کھانا مسنون ہے، کس چیز سے ہم افطار شروع کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں بتائی کہ جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو وہ کھجور سے افطار کرے، کیونکہ کھجور میں برکت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا. اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کرے، کیونکہ وہ پاکیزہ چیز ہے. پانی پاکیزہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ہم نے پاکیزہ پانی، پاک صاف پانی ہم نے آسمان سے زمین پر اتارا، ماء طہورا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو یہ 2 چیزوں سے افطار کرنا مسنون ہے، سنت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا. اس کے علاوہ کسی بھی چیز سے افطار کر سکتے ہیں، لیکن مسنون ان 2 چیزوں سے ہے، یعنی پسندیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننا عمل کی توفیق.